और यहाँ पे प्रशासन की मौजूदगी में आप देख सकते हैं वो भी टूटा हुआ, यहाँ भी टूटा हुआ, ऊपर झंडा भी फहराया गया था। मेरे कुछ सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। डुप्लीकेट वोटर्स रजिस्टर कराए जा रहे हैं, तो आपकी टीम क्या कर रही है? तो यहाँ पे देखा कि सारा दरगाह को तोड़ दिया गया है, जबकि ये जबरदस्ती की बयानबाजी है। ये अब्दुल समद साहब यहाँ के नवाब थे, इनके पास काफी जमीनें, लेकिन ये मकबरा उन्हीं का है। जब वो तामीर हुआ है उसका भी सनद लिखी हुई है। कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकारिणी है या फिर उनकी जो टीम है उसमें कहीं ना कहीं ये कमी यहाँ पर दिखाई देती है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उठाती है। इतने सारे फेक वोटर्स, मल्टीपल वोटर्स को दर्ज करा लेती हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके संगठन की कमी है, इस पर काम करने की जरूरत है। आपके स्क्रीन पर जो ये वीडियो क्लिप चल रही है, आगे हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे, जिसमें आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश फतेहपुर के अबू नगर इलाके में नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर के विवाद सामने आ रहा है। हम आपको बताते चलें कि फतेहपुर के नवाब अब्दुल समद के मकबरे पर लोगों ने चढ़ाई की और उस पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। पुलिस बैरिकेडिंग की हुई थी और बैरिकेडिंग को तोड़ करके ये लोग मकबरे के अंदर घुसते हैं और मकबरे पे तोड़फोड़ करते हैं और वहां जाकर के नारेबाजी भी करते हैं। तो यहाँ पे देखा कि सारा दरगाह को तोड़ दिया गया है, जबकि ये जबरदस्ती की बयानबाजी है। जब वो तामीर हुआ है उसका भी सनद लिखी हुई है। ये अब्दुल समद साहब यहाँ के नवाब थे, इनके पास काफी जमीनें, लेकिन ये मकबरा उन्हीं का है। और यहाँ पे प्रशासन की मौजूदगी में आप देख सकते हैं वो भी टूटा हुआ, यहाँ भी टूटा हुआ, ऊपर झंडा भी फहराया गया था। अब आइए आपको हम एक दूसरी खबर दिखाते हैं। आप सबको पता है कि चुनाव आयोग को लेकर के मामला गंभीर बना हुआ है। वहीं राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर चुनाव में धांधली की बात कही है और उसके बाद जितने भी विपक्ष हैं वो रोड पे उतर चुके हैं। मेरे कुछ सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं कि अगर इस तरह की डुप्लीकेट वोटर्स रजिस्टर कराए जा रहे हैं या फेक एड्रेसेस पे मल्टीपल बल्क वोटर रजिस्टर कराए जा रहे हैं, तो आपकी टीम क्या कर रही है? क्या आपकी बूथ टीम इतनी कमजोर है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से स्कैम कर जा रही है और आप देख नहीं पा रहे हैं? चलिए, अगर 5 साल आप नहीं भी देख पा रहे हैं तो चुनाव से पहले जब आप नॉमिनेशन डालते हैं तो आपके कैंडिडेट को वोटर लिस्ट दी जाती है। उस दौरान भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको मौका देती है कि इस वोटर लिस्ट में अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप अपना आपत्ति लिखित तौर पर एज अ कैंडिडेट दर्ज करा सकते हैं। उस समय भी आपकी नज़र में ये वोटर लिस्ट और बल्क वोटर्स, फेक वोटर्स नज़र नहीं आते। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकारिणी है या फिर उनकी जो टीम है उसमें कहीं ना कहीं ये कमी यहाँ पर दिखाई देती है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उठाती है और इतने बेखौफ तरीके से बिना डर के ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर इतने सारे फेक वोटर्स, मल्टीपल वोटर्स को दर्ज करा लेती है और आप नहीं करा पाते। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद भी अगर कर्नाटका जैसे स्टेट पर बूथ लेवल पर आप लोग ये चीज़ें नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके संगठन की कमी है, इस पर काम करने की जरूरत है। बिहार में जो SIR हो रहा है उसको लेकर के विपक्ष एक्शन मूड में आ चुका है। विपक्ष अब सड़कों पर उतर करके इसका विरोध कर रहे हैं। असल में विपक्ष का ये कहना है कि जब 2024 में उसी वोटर ID कार्ड से इलेक्शन हुआ तो फिर 2025 का इलेक्शन उसी वोटर ID कार्ड से क्यों ना हो। इसी को लेकर के विपक्ष सड़कों पर उतर चुके हैं। अखिलेश यादव से लेकर के सोनिया गांधी तक और सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक और जितने भी विपक्ष हैं महागठबंधन के, सब लोग सड़कों पर उतर के चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग के सामने जो शर्तें रखी हैं राहुल गांधी ने, उस पर चुनाव आयोग कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए विपक्ष जो हैं वो अब चुनाव आयोग का घेराव कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि चुनाव में जिस तरह से धांधली हुई है उसको राहुल गांधी जी दिखा रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी चुनाव आयोग का पोल खोल रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप तमाम लोगों की क्या राय है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फिर दीजिए अपने दोस्त अल्तमश को इजाजत, फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।